सर्दियों के मौसम में कुछ क्रिस्पी चीज़ खाने को मिल जाए और वो भी चाय के साथ, तो खाने में बहुत ही मज़ा आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीतास किचन। आज मैं आपके लिए सर्दियों में या बरसात में खाई जाने वाली गर्मा गर्म और क्रिस्पी करारे मूंग दाल मंगोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मंगोड़े, मंगोड़, भजिया या पकोड़े। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। गर्मा गर्म चटनी या चाय के साथ आप इसे ले सकते हैं। कई जगहों पर इसे मकर संक्रांति पर भी बनाया जाता है, मगर मेरे घर में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर भी ज़रूर बनता है। तो चलिए देर ना करते हुए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप छिलके वाली मूंग की दाल ली है और इसे 5 से 6 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। ये देखिए हमारी दाल भीग गई है। अब हम इसका छिलका उतारेंगे। इसे इस तरीके से मसलेंगे, क्योंकि ऐसा करने से दाल से छिलका अलग हो जाता है। फिर हम इजीली इसका छिलका उतार सकते हैं। आप चाहे तो इसके लिए बिना छिलके वाली मूंग की दाल भी ले सकते हैं, मगर जब आप छिलके वाली मूंग दाल से मंगोड़े बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। रगड़ने से क्या होता है कि दाल का छिलका ऊपर आ जाता है। फिर इसे इस तरह से हटा लेंगे। इस प्रोसेस को हमें 4 से 5 बार करना होगा। दाल में छिलका पूरी तरह से नहीं हटाना है, कुछ छिलके इसके अंदर रहने चाहिए, तभी तो मंगोड़ों में कुरकुरापन आएगा, इन्हीं छिलकों की वजह से। ये देखिए हमने दाल को निथार लिया है, यानी दाल में से छिलका हटा लिया है। हमने पूरी तरह से छिलके नहीं हटाए, इसमें अभी छिलके हैं। अब हम इसको पीसेंगे। इसे पीसने के लिए मैं यहाँ पर सिल्का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं। यहाँ पर हमें इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इसे कोर्सली ग्राइंड रखना है, यानी कि दरदरा पेस्ट बनाना है इसका। यहाँ पर मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं और एक अदरक का टुकड़ा लिया है। इन्हें भी हम दाल के साथ पीसेंगे। अब हम सिल पर थोड़ी दाल डालेंगे। हम इसे बैचेज में करके सारी दाल पीस लेंगे। दाल को पीसते वक्त कम से कम पानी का यूज़ करें। जब हम इसे सिल पर पीसते हैं तो पानी की ज़रूरत नहीं होती है। मिक्सी में बहुत ही कम पानी डालकर दाल को पीसना, नहीं तो इसकी शेप अच्छी नहीं आती है। ये देखिए हमने दाल को पीस लिया है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। हमने इसका दरदरा पेस्ट बनाया है। ये देखिए हमने सारी दाल का दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है, इसे डाल देंगे। ये कम तीखी मिर्च हैं। आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा कटोरी कटा हुआ धनिया लिया है, इसे डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दाल को हाथ से फेंटेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक। हमें इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। और ये देखिए हमारे मंगोड़े का मिश्रण बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे। मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। ट्रेडिशनली जो मंगोड़े बनाए जाते हैं वो लोहे की कढ़ाई में और सरसों के तेल के साथ बनाए जाते हैं। आप चाहे तो इसे बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। ये देखिए धुआं छोड़ने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हम हाथों में थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और इसे ऑयल में ड्रॉप कर देंगे। इसमें थोड़ा बैटर डाल कर देखेंगे कि ऑयल कितना गर्म है। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हाथों में थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण लेंगे और इसे ऑयल में ड्रॉप करते रहेंगे। जब हम हाथों से मंगोड़े बनाते हैं तो बिल्कुल ही राउंड शेप में बनते हैं, लेकिन आप चाहे तो स्पून की हेल्प से भी मंगोड़े बना सकते हैं। आप मंगोड़े का साइज़ अपने अकॉर्डिंगली छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वैसे मंगोड़े का साइज़ छोटा होता है जिसे आप एक बाइट में ही खा सकें। मंगोड़ों का जो बैच है कितने आपको डालने हैं इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है और आपने तेल कितना लिया हुआ है।
उस हिसाब से ही आप बैच डालें। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रहेंगे। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद ही हम इसे बाहर निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्राई होने लगे हैं। अभी हमें इसे थोड़ा सा और फ्राई करना है। इसको थोड़ा फ्राई और करेंगे और इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर और आने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मंगोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बस इसी तरीके से बाकी बैच भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मंगोड़े बनकर तैयार हैं। आप इसे हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहिए।